जय हिंद साथियों, मैं प्रवीण कुमार सिंह पीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि 7 को हमारा पीईटी का एग्ज़ाम है, तो बीपीएससी का उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। पहले पीईटी सामने है तो आप लोग पीईटी दीजिए। तो आज पीईटी से ही रिलेटेड जो है हम आज एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें लगभग 50 से 55 क्वेश्चन होंगे, जिसको आज हम कराएंगे आपको। तो और वो सारे क्वेश्चन जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी होंगे। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि आप लोग भी अपना जो है स्कोर जो है देख सकते हैं कि आपका इस 55 में कितना आया है, ठीक है। तो आप लोग अपना जो है स्कोर जो भी आएगा अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यही आज आपको जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करवा रहे हैं अभी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यही प्रैक्टिस सेट है दोस्तों आपके सामने, जिसमें हम समसामयिकी को कवर करेंगे, भारतीय इतिहास को कवर करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करेंगे, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता और सामान्य हिंदी को कवर करेंगे, ठीक है। तो आप जो है वीडियो के एंड में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका इस 55 क्वेश्चंस में कितना सही हुआ, ठीक है। तो हर क्वेश्चन हम बोलेंगे, आपको थोड़ी देर का टाइम देंगे, उस बीच में आप अपना आंसर टिक कर लीजिएगा। उसके बाद हम सही आंसर पे टिक करेंगे, ठीक है। तो आप अपना तैयारी का लेवल भी चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर आप लोग टिक करिए। ऑप्शन नंबर ए है 20 मार्च, बी 22 मार्च, 18 मार्च या 24 मार्च। आप अपना आंसर टिक करें। तो इसका आंसर है दोस्तों 22 मार्च, ठीक है। हाल ही में किसने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट रूप क्रिक लॉन्च किया है, बताएंगे आप लोग। हाल ही में किसने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स रूप क्रिक लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है असनीर ग्रोवर, रितेश अग्रवाल, विजय शेखर शर्मा, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर आप बताएंगे दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों असनीर ग्रोवर, ठीक है। दोस्तों हम थोड़ा अब तेज चलेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी हम आंसर पर टिक करते चलेंगे। आप ईमानदारी से जो है अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना आंसर चेक करते चलिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो थर्ड है G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ की गई है। इसका आंसर है दोस्तों उदयपुर। पोंगल त्यौहार 14 जनवरी को मनाया गया, कहाँ पे मनाया गया दोस्तों। पोंगल त्यौहार 14 जनवरी को कहाँ पे मनाया गया। तो इसका भी आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु द्वारा, ठीक। हाल ही में प्रदीप सरकार का निधन हुआ, वे कौन थे। हाल ही में जो प्रदीप सरकार का निधन हुआ है वो कौन थे दोस्तों। तो निर्देशक थे। वो कौन थे, निर्देशक।
भारत की नई विदेश व्यापार नीति कब से लागू की गई? कब से लागू की गई बताएं। 1 अप्रैल 2021। किन स्टेशनों के बीच दिव्य काशी यात्रा ट्रेन चलाई जा रही है? तो ये है दोस्तों दिल्ली से वाराणसी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की। भारत सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की, कब की थी दोस्तों? तो ये 23 जनवरी को। किस सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की है? किस सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने ये प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ठीक। 10 नंबर है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया? बताएंगे दोस्तों, अपना जवाब देंगे आप लोग। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति के युवा पोर्टल का अनावरण किया? तो इसका आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। अब आएंगे दोस्तों भारतीय इतिहास के क्वेश्चन पर। भारतीय इतिहास के क्वेश्चन में हम देखेंगे पहला ये है, यानी 11वां क्वेश्चन भारतीय इतिहास का पहला क्वेश्चन होगा। इसमें टॉपिक वाइज दिया गया है दोस्तों कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन है, तो इससे आपको सिलेबस भी अच्छे से मालूम रहेगा और क्वेश्चन का लेवल भी पता चलेगा और आप लोगों की तैयारी भी आप देख सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु सभ्यता में घोड़े के हड्डियों के अवशेष कहाँ से मिले थे दोस्तों? अपना जवाब दीजिएगा। तो इसका दोस्तों आंसर होगा सुरकोटदा। ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीले को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीले को क्या कहते हैं दोस्तों? आप लोग अपना जवाब बताएंगे। ऑप्शन में है स्तूप, तोरण, विहार, दुखंग। तो जो टीले हैं दोस्तों उनको हम क्या बोलते हैं? स्तूप। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्तूप। क्वेश्चन नंबर 13 है, कादम्बरी के लेखक कौन है? ये इसका जवाब तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बताएंगे आप लोग। कादम्बरी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 13 कौन है दोस्तों? बाणभट्ट, जिनका पूरा नाम है बाणभट्ट। ऑप्शन में केवल बाण दिया है। लौह एवं रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई? बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, लौह एवं रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई थी? 14 का बताएंगे। तो 14 का आंसर होगा दोस्तों बलबन। ठीक है। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था? बताएंगे दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हर्षवर्धन। क्या होगा दोस्तों? हर्षवर्धन। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन है कुछ, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन
यह है कि 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या ब्लैंक में की गई, यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, दीव, कोलकाता, दिल्ली, पोर्ट ब्लेयर, यानी किस जगह पे की गई। तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी ने किससे अपना राजनीतिक गुरु माना था? गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था दोस्तों? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? गोपाल कृष्ण गोखले। यानी अगर ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ? इसका जवाब आप लोग बताएंगे दोस्तों, क्या होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों अमृतसर। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे दोस्तों? इसका जवाब आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा NM जोशी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे दोस्तों? इसका जवाब आप लोग बताएं। तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। सबने इनका नाम सुना ही होगा। भारत का दक्षिणी सिरा कौन सा है? भारत का दक्षिणी सिरा कौन सा है? ये भूगोल का क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार्ट हो गया है। तो बताएंगे भारत का दक्षिणी सिरा कौन सा है? ऑप्शन में है इंदिरा कौल, गुहार मोती, किबीथू और इंदिरा पॉइंट। तो कौन सा होगा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर है। 22, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आंधी उत्तर प्रदेश, काल वैशाखी पश्चिम बंगाल, लू प्रदेश पश्चिम भारत और आम्रवर्षा उड़ीसा। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये होगा आम्रवर्षा उड़ीसा, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्यों सही सुमेलित नहीं, इसका सही क्या होगा। अगर इसको सही मिलान करना हो तो आप इसका किससे मिलान करेंगे? ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका आंसर होगा दोस्तों शिलांग चोटी। कौन सा होगा? शिलांग चोटी। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? सोन। सोन नदी जो है ये यमुना से नहीं मिलती है। ठीक है, पंचवटी कहाँ स्थित है? 25 का आप लोग आंसर बताएंगे कि पंचवटी कहाँ स्थित है। तो पंचवटी आपका स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में। ठीक है, पंचवटी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अब आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
किस्तों में ऋण के भुगतान की कमी या भुगतान को संदर्भित करता है। बताएंगे दोस्तों इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान की कमी या भुगतान को संदर्भित करता है? बताएंगे दोस्तों। तो इसका आंसर होगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से संबंध नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 27। तो इसको हम कहते हैं समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका है 28। पैमाने का प्रतिफल क्या है? पैमाने का प्रतिफल क्या है? तो इसका होता है दोस्तों, इसका आंसर होगा दीर्घकालीन परिघटना। 29 है दोस्तों, लगान किसके लिए किया गया उपादान भुगतान है? लगान किसके लिए किया गया उपादान भुगतान है? बताएंगे दोस्तों। तो इसका होगा सी। आपने लगान मूवी देखी होगी दोस्तों। ठीक है। तो वहाँ भूमि के लिए ही था ना। लगान जो टैक्स जो होता है, भूमि टैक्स को लगान कहते हैं। लगान जो है भूमि के लिए ही टैक्स है। भूमि पे टैक्स जो था वही था लगान। जितने लोग लगान मूवी देखे होंगे उनको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो बताएंगे दोस्तों इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक कौन थे दोस्तों? एडम स्मिथ। ठीक। अब आएंगे हम लोग दोस्तों भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के क्वेश्चन पर। ठीक। 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों। तो ये है आर्थिक आरक्षण से। आर्थिक आरक्षण से। ठीक है। 32 क्वेश्चन नंबर है, नवसृजित उच्च न्यायालय है। नवसृजित उच्च न्यायालय है। इसका आंसर बताएंगे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 32 का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी। 33 है, ग्राम सभा में कौन शामिल है? ग्राम सभा में कौन शामिल है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों 33 का। ग्राम सभा में कौन शामिल है? वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। ठीक है। वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। ठीक। 34 लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में ब्लैंक वोट डालने का अधिकार होता है। जब टाई की स्थिति हो जाती है तो उस स्थिति में कौन वोट डाल सकता है दोस्तों? लोकसभा में। बताइए, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसको वोट डालने का अधिकार होता है दोस्तों? आप लोग बताएंगे।
प्रधानमंत्री को होता है कि स्पीकर को होता है कि राष्ट्रपति को होता है कि उपराष्ट्रपति को होता है? तो इसमें होता है जो स्पीकर होते हैं वो वोट डाल सकते हैं, ठीक है, टाई की स्थिति में। 35, क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? बताएंगे दोस्तों इसका आंसर। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? क्वेश्चन नंबर 35। तो ये करता है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो कि सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है। मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है? मिथाइल प्रोपेन किसका समअवयव है? मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका समअवयव है? तो एन ब्यूटेन। अब आते हैं 37 पर। श्रृंखलन का गुण किसमें प्रबल होता है? कैटनेशन, श्रृंखलन का गुण किसमें प्रबल होता है दोस्तों? बताएंगे श्रृंखलन का गुण किसमें प्रबल होता है? तो ये होता है कार्बन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? शुष्क बर्फ का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, तो बताइएगा किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो ये होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? 39 का आंसर बताएंगे आप लोग दोस्तों। तो 39 का आंसर होगा सिलिकॉन। जे थॉमसन को की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। बताएंगे थॉमसन को किस खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था? बताएंगे तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो ईटा पर नच, ईटा पर नच, यानी इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का चैडविक, ठीक है। अब आते हैं सामान्य जागरूकता के प्रश्न पर। सामान्य जागरूकता के प्रश्न पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर वोडेयार राजवंश का शासन था? क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वोडेयार राजवंश का शासन था? तो ये है मैसूर। क्या होगा दोस्तों? मैसूर। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? बताएंगे दोस्तों किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था, यानी जीएसटी। जीएसटी सबसे पहले किस देश ने लागू किया था? इसका जवाब आप लोग बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा था? फ्रांस। फेसबुक के संस्थापक हैं कौन थे? फेसबुक के संस्थापक वायन एक्टन, लैरी पेज, मार्क जुकरबर्ग
और जिमी वेल्स। कौन है दोस्तों, बताएंगे इसका आंसर आप लोग? कौन थे? फेसबुक के संस्थापक सभी को पता होगा, मार्क जुकरबर्ग। दादा दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई? बताइएगा, टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई है? 44 का आंसर बताएंगे आप लोग? तो 44 का आंसर होगा दोस्तों 1907। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बदम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? बताएंगे इसका आंसर 45 का? तो 45 का आंसर होगा दोस्तों हेमेटाइट। क्या होगा दोस्तों? हेमेटाइट। मलीमथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताएंगे 46 का? मलीमथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 46 का आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों? तो 46 का आंसर होगा सी, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार। ठीक। अब आते हैं 47। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए ने ब्लैंक को 2018 में हटाए जाने के बाद हांगझो यानी चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला किया। तो वो कौन सा गेम था दोस्तों? कौन सा गेम था दोस्तों? बताएंगे? क्रिकेट। और 48 है दोस्तों, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? खेल नृत्य रूप थोड़ा, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? किस राज्य से? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है। 49 बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला ब्लैंक नृत्य हिमाचल प्रदेश में नृत्य का एक रूप है। बताएंगे दोस्तों उस नृत्य का नाम क्या था? नृत्य का नाम क्या है? जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। नाट्य नृत्य। पुदुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? पुदुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? इसका जवाब आप लोग बताएंगे दोस्तों? तो इसका जवाब होगा दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? कंचन चौधरी। अब आते हैं सामान्य हिंदी के प्रश्न पर। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? बताएंगे? भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों भगवती। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन कर रिक्त स्थान भरें। क्वेश्चन नंबर 52 क्या होगा दोस्तों? इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से ब्लैंक। ऑप्शन ए है उमड़ पड़ी, गुमराह पड़ी, भनक पड़ी, गरज पड़ी। क्या होगा दोस्तों? तो आप लोगों को पढ़ने में भी यही सही लग रहा होगा, आप लोग खुद देख सकते हैं पढ़कर कि इच्छा और जोर से उमड़ पड़ी, है ना। तो 52 का ए।
53 है, दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो उत्थान होता है दोस्तों ग्रोथ, उत्थान का होता है पतन, ठीक है ना, उत्थान का होता है पतन। क्वेश्चन नंबर 54, दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। दिए गए शब्दों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो अरण्य होता है दोस्तों जंगल, और कानन का अर्थ भी होता है जंगल, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितनी नावों पर कितनी बार जो रचना उसको किस सम्मान से, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये होगा कि ये जो कितनी नावों पर कितनी बार है, इसके लेखक कौन है, ठीक, इसके लेखक कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है, कि आप लोगों का 55 में से कितना सही हुआ, और आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आपको कराते रहें अपने चैनल के माध्यम से। और बीपीएससी के लिए हम स्टार्ट करेंगे 7 के बाद, 7 को हमारा पीईटी है, तो पहले आप लोग पीईटी दे लीजिए, फिर हिंदी और जीएस को जो है हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपको बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अपना जवाब हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा दोस्तों, और अपना स्कोर भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।